ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली 2023 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, और ये रहने वाला पार्ट 1। गाइस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन है कि इन द स्टैंडर्ड आइजलम मॉडल इन विच गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एक्सोजिनस। गाइस एक्सोजिनस का मतलब है कि वो फिक्स्ड है, वो किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, इनकम के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, टैक्स के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब वो फिक्स है। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है किसके साथ रिलेट कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो गाइस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? फॉल होगा। और कंजम्पशन जो है इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। कंजम्पशन जो है इनकम और इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेट कर रहा है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा गाइस तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा ना। क्योंकि गाइस आप खुद सोचो कि अगर बैंक में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपके पास जितना भी इनकम है आप सारा का सारा जो पैसा है वो बैंक के पास दे दोगे। ठीक है, तो आपका जो कंजम्पशन है गाइस वो तो घट गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारा कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो याद रखना इनकम के साथ कंजम्पशन पॉजिटिवली रिलेटेड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंजम्पशन हमारा नेगेटिवली रिलेटेड है। ओके, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा विदाउट चेंजिंग टैक्स देन उस कंडीशन में हमारा कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट होगा? पॉजिटिव इफेक्ट होगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा या फिर एम्बिग्यूअस इफेक्ट होगा या फिर न्यूट्रल इफेक्ट होगा? डन। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो है ना बेसिकली आपको गिवन ये है कि y इक्वल टू कंजम्पशन जो कि दोनों पे डिपेंड है, प्लस इन्वेस्टमेंट जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि फिक्स्ड है, जो कि एक्सोजिनस है। और यहाँ पे गाइज क्या है कि इंक्रीजिंग इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और हमें पता है कि जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा वहाँ पे हमारा IS कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये गाइज कि दिस इज इनकम और दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा IS कर्व हो गया और ये हमारा LM कर्व हो गया। तो जहाँ पे भी IS LM इंटरसेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम इनकम एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो IS कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। और गाइस जैसे ही IS कर्व शिफ्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या गाइस हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा IS कर्व हमारा शिफ्ट होगा, और IS कर्व शिफ्ट होने से गाइस हमारा इनकम भी क्या होगा? बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि इनकम के साथ कंजम्पशन क्या है? पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस इंक्रीज होगा देन उस कंडीशन में हमारा कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ओके। तो गाइस अब यहाँ पे हमारा डिपेंड है इनकम इफेक्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम ग्रेटर हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देन उस कंडीशन में गाइस हमारा क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर इनकम लेस देन हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देन उस कंडीशन में हमारा कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा। तो गाइस ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। अगर इनकम गाइस डोमिनेट कर जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देन उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा कंजम्पशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इनकम डोमिनेट नहीं कर पाया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देन उस कंडीशन में गाइस हमारा क्या होगा? कंजम्पशन घटेगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड है गाइस डोमिनेंट फैक्टर पे कि भाई कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम कंजम्पशन को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है गाइस कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा देन उस कंडीशन में हम कंजम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है गाइस कि वो हमारा एम्बिग्युअस इफेक्ट होगा, हैज एन एम्बिग्युअस इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंजम्पशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सोलो ग्रोथ मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा गाइस फॉल्स है? यहाँ पे गिवन है कि अ कंट्री दैट एक्सपीरियंस हायर पॉपुलेशन ग्रोथ देन अनदर विल हैव अ लोअर आउटपुट पर वर्कर इन स्टेडी स्टेट। गाइस यहाँ पे आपको फॉल्स खोजना है, ट्रू नहीं।
गाइज ये हमारा ट्रू होगा। क्यों गाइज ट्रू होगा? क्योंकि अगर गाइज पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैपिटल, तो लोगों के पास कम कैपिटल होगा, और गाइज जब कम कैपिटल होगा तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? कम होगा इन द स्टडी स्टेट। तो ये तो गाइज बिल्कुल सही है ना, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा देन उस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट होगा पर वर्कर वो क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल सही है, तो ये तो गाइज ट्रू है। बट अगर हम स्टेटमेंट बी की बात करें, steady state consumption in a country that save more will always be a higher than steady state consumption of a country with a lower saving rate। गाइस ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर सेविंग ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर सेविंग ज़्यादा होगा देन इसका मतलब ये नहीं हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा हाइयर कंजम्पशन होगा, नहीं। क्योंकि गाइस एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल गाइस हमें क्या बताता है कि एक ऑप्टिमम सेविंग पे ऑप्टिमम कंजम्पशन होती है। अगर हम इसके ज़्यादा गाइस चले जाए देन उस कंडीशन में हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टेडी स्टेट कंजम्पशन इन अ कंट्री दैट सेव मोर विल ऑलवेज बी अ हायर देन द स्टेडी स्टेट कंजम्पशन ऑफ अ कंट्री विद अ लोअर सेविंग रेट। नहीं, तो दिस इज फॉल्स। क्योंकि गाइस अगर सेविंग बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कंजम्पशन भी बढ़ते रहेगा, नहीं। एक जगह ऐसा गाइस आएगा कि अगर उसके बाद अगर हम लोग अगर सेविंग रेट अगर गाइस बढ़ेगा देन फिर हमारा कंजम्पशन घटेगा, ठीक है। ये चीज़ तो गाइस हमें पता है कि भाई अगर सेविंग रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जो भी सेविंग गाइस है वो जो भी सेविंग की है वो कैपिटल पे इन्वेस्ट होगा, तो कैपिटल अक्यूमुलेशन गाइस वो वाला इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये चीज़ तो श्योर है। बट अगर गोल्डन रूल के आगे चले जाएं देन उस कंडीशन में गाइस फिर हमारा कंजम्पशन घट जाता है। तो हम ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कि अगर सेविंग रेट बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, नहीं। गोल्डन रूल तक सही है, अगर उसके बाद जाएंगे तो फिर हमारा कंजम्पशन घटने लगेगा। तो इसका मतलब है गाइस कि हमारा ऑप्शन बी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही निकालना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल टू मीन 2x1 plus x2 x1 plus 2x2 for what values of p1 by p2 will be a unique optimum where x1 star is 0 and x2 star equal to m by p2 where p1 and p2 and income denote the prices of the goods and m denote the income respectively। देन उस कंडीशन में मैं बताना है कि जो प्राइस रेशियोज है वो क्या होगा, ठीक है। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार ISI DSC में पूछा गया है। तो अगर गाइस मैं इसका स्लोप निकालूं, व्हाट विल बी द स्लोप? स्लोप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x2। तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ x1 कितना है? 2। कोफिशिएंट ऑफ x1 कितना है? 1। तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/1 मतलब 2। अगर गाइस इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x2, तो इसका स्लोप हो जाएगा 2, ठीक है। तो गाइज जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो इसका जो ग्राफ है ना आप इसको रट लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो इसका गाइज जो ग्राफ होता है ना वो इस टाइप का होता है। ये आपका गुड x1 है, ये आपका गुड x2 है। गाइज इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप हाफ है। तो जस्ट गाइज एक स्लोप 2 बनाओ और एक हाफ बनाओ। तो यहाँ से गाइज हम लोग ले सकते हैं ना, अगर यहाँ पे 4 लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x1, तो गाइज ये हमारा क्या बन जाएगा? स्लोप, जो कि 2 होगा इसका स्लोप। और एक गाइज हमें क्या बनाना है? हाफ। तो हाफ गाइज यहाँ से हम लोग बना सकते हैं ना, ये टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे ले लेंगे 2, यहाँ पे ले लेंगे 4। तो कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ x, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? हाफ। डन, ओके। बट गाइज यहाँ पे हमें क्या लेना है? मिनिमम, ठीक है। मिनिमम का मतलब ये है कि u इक्वल टू, अगर गाइज ये वाला बड़ा हो जाए, मतलब कि अगर 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन x1 प्लस 2x2 हो जाए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x1 ग्रेटर देन x2। तो गाइज हमें मिनिमम निकालना है।
तो 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन x1 प्लस x2, तो इसमें मिनिमम क्या होगा, ये वाला होगा x1 प्लस 2x2। कब, जब x1 ग्रेटर देन x2 होगा। एंड सिमिलरली गाइज 2x1 प्लस x2 लेस देन x1 प्लस x2, तो मिनिमम गाइज क्या होगा, ये वाला होगा 2x1 प्लस x2। इसको सॉल्व कर लेंगे गाइज, तो यहाँ से आ जाएगा x1 लेस देन x2। तो जब x1 लेस देन x2 होगा देन उस कंडीशन में जो यूटिलिटी होगा गाइज वो क्या होगा 2x1 प्लस x2। और जब x1 ग्रेटर देन x2 होगा देन उस कंडीशन में जो यूटिलिटी होगा दैट इज x1 प्लस 2x2 होगा। ठीक है, ओके। और गाइज यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे x1 इक्वल टू x2 वाला, x1 इक्वल टू x2। और गाइज ये वाला एरिया होता है x1 इज लेस देन x2 और ये वाला एरिया होता है x1 इज ग्रेटर देन x2। डन। और हमें गाइज पता है कि x1 इज लेस देन x2 में जो यूटिलिटी हम लोग लेंगे कौन सा लेंगे, स्लोप 2 वाला, 2x1 प्लस x2, तो स्लोप 2 वाला, तो ये वाला हम लोग लेंगे। और जब x1 ग्रेटर देन x2 होगा देन उस कंडीशन में हम लोग ये वाला यूटिलिटी लेंगे, मतलब 1/2 वाला। तो 1/2 वाला ये है, तो ये वाला मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस अब जो फाइनल इसका जो इंडिफरेंस कर्व होगा आपका ये होगा x1 x2 और ये वाला आपका गाइस हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 समथिंग दिस। इसका स्लोप 2 है और इसका स्लोप आपका हाफ है और ये आपका किंग पॉइंट है जहां पे x1 इक्वल टू x2 है। डन। अब गाइज हमें यहाँ पे बताना है कि x1 स्टार 0 x2 स्टार इक्वल टू, ठीक है, ये आपको गिवन है m/p2। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि x1 स्टार इक्वल टू 0 x2 स्टार इक्वल टू m/p2 किस प्राइस रेशियो पे होगा, किस प्राइस रेशियो पे होगा। ठीक है, ओके। तो गाइज जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बस एक चीज याद रखना कि सबसे फर्स्ट में आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो एक स्लोप आएगा 2, दूसरा आएगा 1/2। अब इसको गाइज हम लोग नंबर लाइन में बांट लेंगे, ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा 2। ठीक है गाइज, इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेस देन हाफ हो देन इस कंडीशन में कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्टार हो जाएगा m/p1 और x2 हो जाएगा 0। अगर p1/p2 ग्रेटर देन 2 हो जाए देन उस कंडीशन में x1 स्टार हो जाता है 0 और x2 स्टार हो जाता है m/p2। ठीक है, अगर इसके बीच में हो जाए 1/2 से लेकर 2 के बीच में देन कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑन किंग। किंग का मतलब है कि x1 इक्वल टू x2 वाला लाइन पे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। गाइस लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की यूटिलिटी फंक्शन आ जाए 2x1 प्लस x2 x1 प्लस 2x2, तो एक का स्लोप हो गया 2 और दूसरे का हो गया 1/2। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये वाला रीजन क्या होता है, x1 इज लेस देन x2 और ये वाला रीजन होता है x1 इज ग्रेटर देन x2। तो x1 लेस देन x2 पे गाइस आपका ये वाला है 2 वाला, तो इसीलिए हम ये 2 वाले लाइन को गाइस सेलेक्ट कर लिए। और जब x1 ग्रेटर देन x2 है देन उस कंडीशन में 1/2 वाला लाइन है तो उसको सेलेक्ट कर लिए। आफ्टर दिस गाइस तो ये हमारा बन गया किंग इंडिफरेंस कर्व। अब ये आ गया 2, ये आ गया 1/2, तो इसको एक नंबर लाइन पे गाइस खींच लिए। अगर p1/p2 लेस देन 1/2 आ जाए देन उस कंडीशन में कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम ऑल ऑफ x, ऑलवेज लिख लो, और x2 ऑलवेज 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब p1/p2 अगर ग्रेटर देन 2 होगा देन उस कंडीशन में x1 को 0 होना होगा और x2 स्टार को m/p2 होना होगा। मतलब कि अगर p1/p2 ग्रेटर देन 2 है देन उस कंडीशन में कंज्यूमर सारा का सारा खर्च गुड x2 पे करेगा, x1 पे खर्च नहीं करेगा। अगर 1/2 से 2 के बीच में है तो कंज्यूमर किंग पॉइंट पे कंज्यूम करेगा, मतलब x1 इक्वल टू x2 वाले लाइन पे कंज्यूम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे गाइज हमें क्या पूछा गया है कि x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू m/p2, तो इसका मतलब है कि p1/p2 को लेस देन 2 होना होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 1/2, और ये 2 नॉट 1/2 2। तो इसका मतलब है कि गाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा
दैट करेक्ट ऑप्शन आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। तो गाइज याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। सॉरी, नॉट गाइज, ये ग्रेटर है ना ये वाला रीजन, सॉरी ऑप्शन बी होगा, नॉट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है, P1/P2 ग्रेटर देन 2, देन उस कंडीशन में कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम गुड X2। या फिर गाइस आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे ये वाला आपका बन गया, तो ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 गाइस क्या होगा, कुछ स्टीपर ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, यहीं पे तो हो रहा है मैक्सिमम पॉइंट ना। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा खर्च कहाँ होगा, गुड X2 पे होगा, X1 पे नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह से बोल सकते हो, या फिर आप इसको याद रख लेना कि अगर P1/P2 लेस देन 1/2 होगा देन कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ X2 इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 2 है देन उस कंडीशन में X1 इक्वल टू 0 और X2 इक्वल टू M/P2, और इस कंडीशन में कंज्यूमर विल कंज्यूम हियर। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस वाले लाइन पे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल टू मीन x1 टू x2 एंड द बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप। बजट लाइन गाइस ये वाला। ठीक है, सपोज वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड 1 देन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ हिक्सियन डिमांड। तो अगर गुड 1 के प्राइस चेंज हो रहा है देन उस कंडीशन में उसका हिक्सियन डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या फिर एम्बिग्युअस होगा। ठीक है, तो यहां पे गाइस गिवन है कि यूटिलिटी इक्वल टू मीन ऑफ x1 एंड 2x2। तो गाइस हमें पता है ना कि जब भी मीन फंक्शन रहता है देन उस कंडीशन में कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम एट किंक। किंक का मतलब है कि x1 इक्वल टू 2x2। ठीक है, और गाइस हमें बजट लाइन पता है, बजट लाइन क्या होता है, m इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m इक्वल टू P1 और x1 की जगह में क्या होगा 2x2। वाई, बिकॉज ऑफ किंक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x2 प्लस P2 इंटू x2। तो m इक्वल टू x2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2P1 प्लस P2। तो यहाँ से गाइज हम लोग बोल सकते हैं कि x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m/2P1 प्लस P2। और गाइज x1 क्या है, 2x2 है, तो x1 क्या बन जाएगा 2m/2P1 प्लस P2। डन। गाइज ये हमारा मार्शलियन डिमांड हुआ, बट यहाँ पे आपको पूछा गया हेक्सियन डिमांड, तो हमें हेक्सियन डिमांड निकालना होगा। और हेक्सियन डिमांड गाइज हम लोग निकालते हैं सेफर्ड लेमा के थ्रू। ठीक है, ओके, सेफर्ड लेमा का मतलब गाइज कि इसको हम लोग इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर के इक्वल करके निकालेंगे। इसका मतलब ये है गाइज, यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या है m/2P1 प्लस P2 और x1 इक्वल टू क्या है 2m डिवाइडेड बाय 2P1 प्लस P2। तो गाइज हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके वेट, सबसे पहले गाइज इसको हम लोग यूटिलिटी फंक्शन पे पुट करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी फंक्शन क्या आ जाएगा, मीन ऑफ x1 और x1 स्टार क्या है m/2P1, सॉरी x1 क्या है 2m/2P1 प्लस P2। गाइस पहले एक बार लिखो फिर मैं इसको समझाता हूँ। 2m/2P1 प्लस P2 और दैट इज 2 इंटू x2। x2 कितना है ये वाला m/2P1 प्लस P2। गाइस दोनों सेम है ना, तो मिनिमम क्या होगा m/2P1 प्लस P2। डन। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या किए कि इसका मार्शलियन डिमांड को फाइंड आउट किए। तो यहाँ से हमें x1 स्टार और x2 स्टार मिल गया, मतलब ये हमारा ऑप्टिमम बंडल है। और गाइज जब ऑप्टिमम वैल्यू पुट करेंगे यूटिलिटी फंक्शन पे तो हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होगा, ये होगा मीन ऑफ 2m डिवाइडेड बाई 2P1 P2 एंड 2m डिवाइडेड बाई 2P1 प्लस P2। और गाइज दोनों सेम है तो इसका मिनिमम क्या होगा, यही होगा 2m/2P1 प्लस P2। डन। तो ये हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी होगा। तो गाइज इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं कि इक्वल टू 2m/2P1 प्लस P2। तो गाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं
2m इक्वल टू u बार 2p1 प्लस p2 लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं इनकम इक्वल टू u बार बाय 2 इंटू 2p1 प्लस p2। ठीक है, और गाइस इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। और जब हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो यहाँ से हमें गुड एक्स का डिमांड मिल जाएगा, और ये जो डिमांड आएगा इस डिमांड को हम लोग बोलेंगे हिक्सियन डिमांड। ठीक है, और गाइस जब एक्सपेंडिचर फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसी को हम लोग बोलते हैं सेफर्ड लेमा। डन। तो गाइस यहाँ से हमें हिक्सियन डिमांड मिल जाएगा, तो इसको गाइस डिफरेंशिएट करो तो ये क्या बन जाएगा, u डैश बाय 2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा u बार। सिमिलरली जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे p2 के साथ, तो ये हमारा गुड x2 का डिमांड बन जाएगा, बट जो डिमांड होगा गाइस वो हेक्सियन डिमांड होगा। तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा u डैश बाय 2। तो यहाँ से गाइस हमें हेक्सियन डिमांड ऑफ गुड x1 दैट इज u बार, और जो गुड x2 है ये आ जाएगा u डैश बाय 2। तो गाइस ये हमें डिमांड मिल गया, और यहाँ पे गिवन है कि जब अगर गुड x1 के अगर प्राइस चेंज होगा, तो अगर गाइस इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p1, गाइस यहाँ पे तो p1 है नहीं, तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इफेक्ट होगा गाइस वो क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, सिंपल। तो ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल गाइस, कुछ भी नहीं किए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हिक्सियन डिमांड से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको मार्शलियन डिमांड को फाइंड आउट करना है। मार्शलियन डिमांड जब हम लोग पुट करेंगे यूटिलिटी फंक्शन पे, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाएगा, और फिर वहाँ से इनकम को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो वही चीज़ गाइस यहाँ पे की है, इनकम को एक्सट्रैक्ट कर ली, और इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ई आ गया। फिर जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे P1 के साथ, तो वहाँ पे हमें गुड x1 का डिमांड मिल जाएगा, और जो डिमांड होगा उसको हम लोग बोलेंगे हिक्सियन डिमांड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफर्ड लेमा। तो x1 h आ गया, x2 h आ गया, और यहाँ पे सिंपल पूछा गया था कि जब अगर P1 चेंज होता है देन उस कंडीशन में उसका डिमांड किस तरह से चेंज होगा। तो गाइस यहाँ पे तो P1 है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि फॉर अ quasi-linear utility with two commodities, good x and good y, u equal to phi x plus y, where phi is greater than 0 and double derivative is less than 0. For a given budget in an interior equilibrium will be what? Income effect on x is always 0, income effect on y is always 0, substitution effect on x will always 0, या फिर क्या होगा। डन, फाइन। तो गाइज ये क्या है कि नॉन लीनियर प्लस लीनियर, नॉन लीनियर प्लस लीनियर क्या होता है, क्वाज़ी लीनियर। ठीक है, तो गाइज लिख लो कि जब भी नॉन लीनियर प्लस लीनियर, इट इज कॉल्ड क्वाज़ी लीनियर। ठीक है, और गाइज नॉन लीनियर आप यहाँ पे कोई भी एक लिख सकते हो, सपोज लॉग एक्स क्या है, नॉन लीनियर है। तो अगर गाइज मैं एक नॉन लीनियर फंक्शन लेता हूँ दैट इज लॉग एक्स प्लस लीनियर, तो हमें गिवन है दैट इज वाई। ओके, तो गाइज इसका बजट लाइन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू p1x प्लस p2y। गाइज यहाँ पे लेग्रांज सेट करो, u इक्वल टू लॉग x प्लस वाई प्लस लैम्डा इंटू m माइनस p1x माइनस p2y। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल एल बाय डेल एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस लैम्डा p1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। डेल एल बाय डेल वाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस लैम्डा p2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो गाइज डिवाइड करो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाय एक्स इक्वल टू p1 बाय p2। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, p2 बाय p1, और गाइज ये हमारा क्या होगा, x1 स्टार। ठीक है, x1 स्टार। तो गाइज एक बात याद रखना कि जब भी आप क्वाज़ी लीनियर फंक्शन देखोगे, क्वाज़ी लीनियर का मतलब है नॉन लीनियर प्लस लीनियर, और जो नॉन लीनियर वाला गाइज जो है ना, ये वाला, ये जो नॉन लीनियर है, ये कभी भी गाइज इनकम पे डिपेंड नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनकम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो भी नॉन लीनियर वाला गुड है ना, नॉन लीनियर, ये कभी भी
कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होगा, कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होगा। ऐसे लिख लो, ठीक है, नहीं होगा। तो गाइस जब इनकम पे डिपेंड नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका इनकम इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल। तो गुड एक्स का इनकम इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी गुड का मतलब गाइस आप खुद सोचो ना कि जैसे मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, तो आपका इनकम कितना भी बढ़ जाए बट आप नेसेसिटी गुड को गाइस कंज्यूम नहीं कर सकते हो ना। आप साल्ट को ज़्यादा मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हो। सिमिलरली मेडिसिन, अगर आपका इनकम कितना भी बढ़ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले सकते हो ना। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी गुड है, ठीक है। तो नेसेसिटी गुड कभी भी इनकम से रिलेट नहीं होता है, इसीलिए उसका इनकम इफेक्ट क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। और इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, दिस नॉन लीनियर गुड इज आल्सो कॉल्ड ए नेसेसिटी गुड। और नेसेसिटी गुड कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होगा। मैंने गाइस यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, एक नॉन लीनियर फंक्शन ले लिए और एक लीनियर ले लिए, तो जब इसको ऑप्टिमाइज किए तो उसका जो एक्स स्टार है ये इनकम पे डिपेंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका इनकम इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि अ केक ऑफ साइज 1:2 डिवाइडेड बिटवीन अ टू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल्स पे गाइस एक केक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 and 2। लेट एक्स आई बी द शेयर ऑफ द केक फॉर इंडिविजुअल आई वेर आई इक्वल टू 1 and 2, वेर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। द यूटिलिटी फंक्शन आर u1 equal to x1 and u2 equal to x2 plus mod of x1 minus x2, where for any real a define a bar a mod as an absolute value of a. The Pareto optimal cake division includes what? ठीक है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि Pareto optimal क्या होता है, कि if you cannot make one person better off without making the other person worse off, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो जो डिवीजन होगा वो हमारा क्या होगा, Pareto optimal होगा। डन, ओके। और यहाँ पे गाइस हमें क्या गिवन है कि जो u1 है, जो u1 है वो x1 है और u2 दैट इज x2 प्लस मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है। और केक का साइज गाइज 1 है, केक का साइज 1 है, इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो u1 इक्वल टू x1, u2 इक्वल टू x2 प्लस मॉड ऑफ x1 माइनस x2, डन, फाइन। बट गाइज हमें पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से गाइज हम x2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर x1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गाइज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 का वैल्यू, ठीक है, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 लिख सकते हैं, फाइन। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे x2 प्लस x2 और x2 इक्वल टू क्या है, 1 माइनस x1, यहाँ पुट करो 1 माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ x1 माइनस x2, और x2 क्या है 1 माइनस x1, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ x1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस x1, तो u2 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x1 प्लस 2x1 माइनस 1, ठीक है। तो u2 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ 2x1 माइनस 1, और गाइस ये मॉड में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे गाइस तो हमें पता है ना कि अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा देन उस कंडीशन में ये पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा 2x1 माइनस 1। बट अगर x1 लेस देन 1/2 होगा देन उस कंडीशन में ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा 2x1 माइनस 1।
ठीक है। तो अब गाइज ये दो केस में बन जाएगा। केस वन कि अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, देन उस कंडीशन में जो यूटिलिटी होगा गाइज वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस x1 प्लस, ये पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2x1 माइनस 1। तो u2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, u2 इक्वल टू गाइज क्या बन जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका x1। ठीक है। तो ये बात गाइज हम कह सकते हैं कि अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, देन उस कंडीशन में जो यूटिलिटी है ऑफ इंडिविजुअल 2 वो किसके इक्वल होगा, x1 के इक्वल होगा। और गाइस x1 किसके इक्वल है, x1 यूटिलिटी ऑफ 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा यूटिलिटी ऑफ 1 के भी इक्वल होगा। डन, फाइन। केस 2 कि अगर x1 लेस देन 1/2 होगा, देन उस कंडीशन में गाइज ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। हाँ, नेगेटिव के साथ बाहर आएगा तो इसको गाइज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस x1 माइनस ऑफ 2x1 प्लस 1। ठीक है। तो ये बन जाएगा 112 माइनस 3x1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3x1। ठीक है। डन, ओके। और यूटिलिटी ऑफ 1 तो गाइज वो x1 पे ही डिपेंड है। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हमें ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा परेटो ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो ऑप्शन ए गाइज आपका क्या है कि 1,0, ऑप्शन बी है हाफ हाफ, ऑप्शन सी है 3, 4, 1/4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो गाइज अगर हम ऑप्शन ए को चूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है कि 1,0, 1,0। ठीक है, ओके। और गाइज 1 क्या है हमारा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो इस वाले केस पे आएगा। और इस वाले केस पे गाइस क्या है कि यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 1 इक्वल टू इंडिविजुअल ऑफ यूटिलिटी 2 इक्वल टू x1, और x1 किसके इक्वल है, 1। तो इसका मतलब है कि दोनों का यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है। और गाइस मैक्सिमम क्या है, 1 ही तो है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो है मूव नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी को भी देखते हैं। ठीक है, फिर देन आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गाइस क्या है, 1/2 1/2। ऑप्शन बी है 1/2 1/2। तो जब x1 इज ग्रेटर देन 1/2, देन उस कंडीशन में यूटिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू x1 के इक्वल है। और जब x1 लेस देन 1/2 है, देन उस कंडीशन में जो यूटिलिटी ऑफ 2 है वो किसके इक्वल है, 2 माइनस 3x1, और यूटिलिटी ऑफ 1 किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। डन, फाइन, ओके। तो गाइस ये हाफ है, तो जब यहाँ पे हाफ पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू हाफ, तो इंडिविजुअल 1 का यूटिलिटी इंडिविजुअल 2 का यूटिलिटी ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, हाफ हाफ यहाँ पे यूटिलिटी हो जाएगा। बट गाइस अगर हाफ से इंक्रीज होगा, मतलब अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, देन उस कंडीशन में हमारा यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि u1 डिपेंड है x1 पे। तो अगर x1 बढ़ेगा तो हमारा यूटिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और गाइस ये 1/2 से भर के कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। ठीक है। तो ये गाइस हमारा क्या बन जाएगा, परेटो सुपीरियर। और जब ये परेटो सुपीरियर वाला सिचुएशन गाइस क्रिएट कर रहा है, देन ये कभी भी हमारा परेटो ऑप्टिमल नहीं हो सकता है। ठीक है। लेट सपोज कि यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज परेटो सुपीरियर टू दिस पॉइंट, so this point cannot be a Pareto efficient or the Pareto optimal। तो लिख लो गाइस नोट पॉइंट बना के कि जहाँ पे भी परेटो सुपीरियर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे कभी भी परेटो ऑप्टिमल पॉइंट ये वाला नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है गाइस कि हाफ हाफ जो है ये हमारा परेटो ऑप्टिमल पॉइंट नहीं हो सकता है। बट गाइस अगर आप ऑप्शन ए की बात करो तो ये 1 1 है। अब यहाँ से इंडिविजुअल गाइस मूव नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्टिमल है। ठीक है, ये ऑप्टिमल है।
ठीक है, तो ये गाइस क्या हो जाएगा हमारा परेटो ऑप्टिमल पॉइंट होगा। सो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइस। अब सिमिलरली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो नन ऑफ द अबव है, एंड सिमिलरली आप ऑप्शन सी को गाइस देख सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गाइस हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में गिवन था यूटिलिटी फंक्शन को वही यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे गिवन है कि जो टोटल है वो 1 है, इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे गाइस पुट किए, तो हमें कुछ इस प्रकार का गाइस ये बन गया। बट ये मॉड है, तो मॉड का मतलब है कि अगर x1 ग्रेटर देन 1/2 है तो गाइस कुछ इस प्रकार का आएगा, और x1 लेस देन 1/2 है तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो जस्ट गाइस जब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ओपन किए, तो ये बन गया u2 इक्वल टू x1। ठीक है, और x1 किसके इक्वल है, u1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा देन उस कंडीशन में u2 इक्वल टू u1 इक्वल टू x1 के इक्वल होगा। और x1 गाइस डिपेंड है u1, मतलब अगर x1 बढ़ेगा तो u1 भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जब x1 लेस देन 1/2 होगा देन उस कंडीशन में जो यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 2 क्या होगा, 2 - 3x1, और यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 1 ये आपका x1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गाइस हम लोग चूज किए 1 0। 1 क्या है गाइस, ग्रेटर देन 1/2, मतलब इस वाले केस पे आएगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू 1। अब गाइस 1 क्या फुल है, ये ऑप्टिमम है, अब इससे ज़्यादा गाइस वो नहीं जा सकते क्योंकि वही आपका मैक्सिमम दायरा है। ठीक है, तो भाई हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल पॉइंट होगा। बट अगर आप ऑप्शन बी को चूज करते हो हाफ हाफ, ठीक है, तो हाफ गाइस यहाँ पे आएगा। ठीक है, हाफ इस वाले रेंज पे आएगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू x1, मतलब यूटिलिटी क्या हो जाएगा, हाफ। तो हाफ हाफ क्या हमारा क्या बन जाएगा, यूटिलिटी। बट गाइज यहाँ पे 1/2 मतलब x1 जो है इंक्रीज होके 1 तक जा सकता है, तो जैसे हमारा x1 बढ़ेगा तो इंडिविजुअल 1 का यूटिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि x1 डिपेंड है यूटिलिटी पे। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा इंडिविजुअल 1 का भी क्या होगा, यूटिलिटी इंक्रीज होगा, एंड सिमिलरली u2 का भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वहाँ पे क्या गाइस क्रिएट हो रहा है, परेटो सुपीरियर। और जहाँ पे भी गाइस परेटो सुपीरियर क्रिएट होगा इसका मतलब है कि वो पॉइंट हमारा कभी भी परेटो एफिशिएंट नहीं हो सकता है। अब सेम चीज़ गाइस ऑप्शन नंबर सी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो बी एंड सी तो गाइस नहीं होगा, दैट्स श्योर। बट हाँ ऑप्शन ये होगा क्योंकि गाइस वो हमारा परेटो पॉइंट है। ठीक है, वहाँ पे कभी भी हम एक पर्सन को बेटर ऑफ नहीं कर सकते विदाउट द अदर पर्सन वर्ड्स ऑफ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कि अ मोनोपोली फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट इन दिल्ली where the elasticity of demand is -2 and in Goa where the elasticity of demand is -5. If its marginal cost of the good is ₹10, at what price does the monopolist sell the goods in each state if resale is impossible? ठीक है, तो resale guys impossible है। प्राइस इन दिल्ली एंड गोवा आर डिनोटेड बाय पीडी एंड पीजी रिस्पेक्टिवली। तो हमें सिंपल गाइज यहाँ पे हमें प्राइस को फाइंड आउट करना है कि प्राइस क्या होगा। ठीक है, ओके, तो गाइस पहले जो गिवन कंडीशन है मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। ठीक है, ओके, और गाइस आपको एक फॉर्मूला पता है ना, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इक्वल टू क्या होता है, -1 बाय इलास्टिसिटी। गाइस ये वाला जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्ट प्राइसिंग रूल। मोनोपोलिस्ट प्राइसिंग रूल। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, P माइनस MC डिवाइडेड बाय P इक्वल टू -1 बाय इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, P आपका प्राइस हो गया, MC आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया, E आपका इलास्टिसिटी ऑफ द गुड हो गया। तो यहाँ से गाइस हम लोग P का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे P का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा MC डिवाइडेड बाय 1 + 1 बाई E। डन, फाइन। और गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना, 10 है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट 10 है और इलास्टिसिटी ऑफ दिल्ली दैट इज -2, इलास्टिसिटी ऑफ गोवा इज -5। ठीक है, तो गाइज जस्ट फाइंड आउट करो प्राइस इन दिल्ली, प्राइस इन दिल्ली, नॉट दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PD इक्वल टू
मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी गाइस क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा -1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक 20 आ जाएगा। डन। सिमिलरली प्राइस इन गोवा, तो PG इक्वल टू MC कितना है 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/C दैट इज 5, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12.5, ठीक है, तो एक आ गया 20 और 12.5, तो गाइस आप देख सकते हो 20 एंड 12.5 ऑप्शन ए। देन गाइस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है कि द सप्लाई कर्व ऑफ एप्पल इज गिवन बाय Q इक्वल टू C प्लस DP where C is greater than 0, Q is the quantity demand of apple supply in million tons and P is the price per unit of apple and D equals 0। अच्छा गाइस यहाँ पे गिवन है कि अगर D का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, अगर D का वैल्यू 0 हो जाए, तो जब D का वैल्यू 0 होगा गाइस तो ये क्या बन जाएगा Q इक्वल टू C, हाँ Q इक्वल टू C। देन हमें यहाँ पे बताना है कि जो सप्लाई ऑफ एप्पल क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा, या फिर इनफाइनाइटली इलास्टिक, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, ठीक है। ओके, तो गाइज जैसे ही D इक्वल टू 0 हुआ तो Q इक्वल टू क्या बन गया C बन गया, और हमें गाइज यहाँ पे क्या निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है गाइज DQ बाय DP इंटू P बाई Q। हाँ, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे DQ बाई DP, गाइज यहाँ पे तो P है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 0। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 0 इंटू P बाई Q, 0 इंटू समथिंग क्या होगा ऑलवेज 0 होगा, तो इलास्टिसिटी गाइज 0 आ गया। हाँ, जब इलास्टिसिटी 0 आ जाए इसका मतलब है गाइज कि वो हमारा क्या होगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ऑप्शन डी, सिंपल परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि इफ टू गुड एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। गाइज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला पता है ना, U इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसका इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये होता है ना, ठीक है, ये आपका गुड एक्स हो गया, ये आपका गुड वाई हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन अबाउट अ कंज्यूमर प्रेफरेंस इज नॉट सेटिस्फाइड, completeness and transitivity and reflexibility more is preferred to less and the diminishing marginal rate of substitution। गाइस ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यूटिलिटी मीन्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में गाइस जो हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो डिमिनिश नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन है गाइस ये हमारा गलत है, नॉट सेटिस्फाइड। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में कभी भी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है ना गाइस, ये फिक्स है ना, ये तो लीनियर है, ये तो फिक्स होगा, ठीक है। डिमिनिश कहाँ पे होता है कॉप-डिग्लस के केस में, जैसे U इक्वल टू एक्स वाई, देन उस कंडीशन में क्या होगा कि गाइस वो घट रहा है, ठीक है, जैसे गाइस ये वाला U इक्वल टू एक्स वाई, तो इसका ग्राफ क्या होता है ये होता है ना गुड एक्स एंड गुड वाई, और स्लोप क्या होता है, स्लोप ही तो हमारा MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है तो यहाँ पे MRS ज़्यादा है, फिर यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है ना, फ्लैटर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो MRS वैल्यू वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमिनिशिंग MRS है। बट अगर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करें गाइस ये फिक्स्ड है, ये तो लीनियर है, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिमिनिशिंग MRS नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज अ नॉट सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन डी। ओके ओके गाइस, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 10 फॉर अ गिवन गुड द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, वर्क अगेंस्ट ईच अदर, वर्क टुगेदर, या कैन वर्क टुगेदर और इन ऑपोजिट टू ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस, ऑलवेज एग्जैक्ट एंड कैंसिल ईच अदर। तो गाइस हमें पता है ना कि गिवन गुड के केस में ये वाला कि दिस गुड 1 एंड गुड 2 यहाँ पे गिवन है एंड गुड 1 इज अ गिवन गुड, ठीक है, तो दिस इज पॉइंट ए, कंज्यूमर पहले यहाँ पे था, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस चेंज हुआ कंज्यूमर मूव कर गया गाइस पॉइंट बी पे, तो ये जो इफेक्ट है ना ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट ये गिवन गुड होने के कारण ये मूव कर जाएगा फ्रॉम बी टू सी,
तो इनकम इफेक्ट ये हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इधर है, इनकम इफेक्ट इधर है, तो गाइस ये ऑपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है, तो वर्क अगेंस्ट ईच अदर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और गाइस आपको पता होना चाहिए गिफ एंड गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का डायरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंज्यूमर ए टू बी, गाइस आपको ये चीज़ पता है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे लेट सपोज कि मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं इस पॉइंट पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जैसे ही प्राइस चेंज हुआ, लेट सपोज कि जो प्राइस है गुड X1 वो घट गया, तो जैसे ही गाइस गुड X1 घटा, मीन्स उसके जो प्राइस घटा, तो मेरा जो परचेजिंग पावर है गुड X1 का वो तो गाइस इंक्रीज हो गया ना। बट कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है वो चाहता है कि हम सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे रहें, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे प्राइस कम हो गया, कंज्यूमर ज़्यादा गुड X1 को खरीदेगा, ठीक है, तो उसका यूटिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अदर इंडिविजुअल यहाँ पे चाह रहा है कि मेरे जो यूटिलिटी है वो सेम रखे, ठीक है, सेम रखे, तो वहाँ से गाइस उसे कुछ मनी को छीनना होगा, ठीक है, तो कुछ पैसा वो छीन लिया, तो अब हम सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब गाइस ये इंक्रीज वाला केस भी ले सकते हो ना, मतलब कि जैसे अगर प्राइस इंक्रीज होगा गुड X1 का, ठीक है, गुड X1 का, तो उसका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बट एक कोई ऐसा इंडिविजुअल है वो चाहता है कि भाई सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे मेंटेन रखे, तो उसको कुछ कंपनसेट करना होगा, ठीक है, ताकि वो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे मूव कर सके, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जब हम लोग पैसा छीन लेंगे तो अगेन बैक टू लोअर पॉइंट पे गाइस ये आ जाएगा ना, तो जैसे पैसा छीन लेंगे तो वो बन जाएगा इनकम इफेक्ट, अब जब पैसा देंगे तो वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और गिव एंड गुड के केस में गाइस ये ऑपोजिट वर्क होता है, तो ऑप्शन ए गाइस, आई विल गो विद ऑप्शन ए, वर्क अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। पार्ट वाइज गाइस लेके आ रहे हैं ताकि आपके लिए भी इजी होगा समझने में और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना बने, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।